चलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम एनओसी। अगर आप बैंक में भी जाते हो, आपके लीन होल्ड वगैरह लगा हुआ है, तो सबसे पहले आपको बैंक वाला बोलेगा कि आप एनओसी लेकर आओ जहां से आपका होल्ड लगा है। तो आज अपन बात करेंगे एनओसी के ऊपर। एनओसी होती क्या है, एनओसी मिलती कैसे है, और एनओसी मिलने के बाद में क्या आपका अकाउंट फ्रीज से हट जाएगा, या आपका होल्ड या लीन हटेगा या नहीं हटेगा, या कितने दिन बाद हटेगा, वो सारी बातें आज अपन इसके ऊपर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहना, आपसे रिलेटेड, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड और सारी चीज़ें इसके अंदर मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा एनओसी लेने से पहले कि साइबर ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है, होल्ड किया है या क्या किया है। वो आप अपने बैंक में जाकर पता कर सकते हो। उसके बाद में वहाँ पर पता करने के बाद में आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि किस स्टेट से या किस जगह से आपका साइबर ने होल्ड किया है अकाउंट, क्योंकि एनओसी आपको वहीं से मिलेगा। ठीक है। एनओसी का मतलब क्या होता है वो आपको पता होगा। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि उनको आपके अकाउंट से आपकी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, अब आपको उनके अकाउंट से कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप अपना अकाउंट क्लोज करवा सकते हो। उससे पहले आप अपना अकाउंट क्लोज नहीं करवा सकते हो। अब कई लोगों के क्वेश्चन इसके अंदर ये हैं कि सर जैसे कि हमारे अकाउंट पर होल्ड या लीन लगा हुआ है तो हम उस अकाउंट को ऐसे ही रहने दें, कोई हमारा अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, या हम उस अकाउंट को यूज़ कर लें, वो जितना अमाउंट होल्ड है उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो ले भी ले हमने दे भी दिया है। बट बैंक वाला आपको क्या बोलता है पता है, जब आप बैंक में जाते हो बैंक वाला आपको यही बोलेगा कि सबसे पहले तो आप एनओसी लेके आओ। अब एनओसी क्यों मांग रहे हैं वो, क्योंकि होल्ड और लीन और फ्रीज ये हटवाना आपके अकाउंट पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज नहीं तो कल आपको दिक्कत हो सकती है। 1 अक्टूबर को कानून आया था, जिसने गेमिंग से पेमेंट लिया है उनके तो वैसे ही दिक्कत हो सकती है। 100% मैं नहीं बता सकता हूँ कि उनको दिक्कत होगी या नहीं होगी। ठीक है। अब सेकंड बात ये है, जो बिजनेसमैन है जिनके पास ट्रांजेक्शन यहाँ वहाँ से घूम के आया है, ठीक है, अब उनको एनओसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखो उन लोगों ने गेमिंग नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, लेयर के थ्रू उनका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया है, तो उनको फ्रीज हटाना जरूरी है। अब उनके लिए एनओसी लेना जरूरी है। अब एनओसी आपको मिलेगी कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप अपने नियरेस्ट साइबर थाने में जाओ, क्योंकि देखो बहुत लोग साइबर पुलिस में जाने से डर रहे हैं, बट इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप वहाँ जाकर पहले पता करो। देखो इसका पूरा प्रोसीजर है वो मैं आपको समझाता हूँ कि आपको एनओसी कैसे मिलेगी, आप कैसे फाइंड करोगे, सारी चीज़ें। ठीक है। सबसे पहले आपको जाना है अपने नियरेस्ट पुलिस थाने के अंदर, वहाँ पर आपको मिलेगी साइबर ऑफिस का बना हुआ पूरा। ठीक है। एक अलग ही डिपार्टमेंट है उनका, वो आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है। अगर आपके आसपास ऐसा कोई साइबर थाना नहीं है, ये नहीं है, तो आप कहीं भी जाकर कोई भी पुलिस स्टेशन में जाकर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर देकर आप पता करवा सकते हो कि साइबर होल्ड कहाँ से मिला। वहाँ से आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर। उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आगे पता कर सकते हो। अगर कॉन्टैक्ट हो जाता है तो कई लोग बोल रहे हैं कि सर साइबर वाले मेल का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे, कई बात कर रहे तो वो बोल रहे हैं यहाँ पर आके बात करो उसके बाद। तो आप उसमें एक चीज़ ये कर सकते हो कि आपके कोई मिलने वाला है जो आपके ब्लड रिलेशन है, फ्रेंड है, या कोई भी है ऐसा व्यक्ति जो वहाँ जाकर आपकी पूरी बात कर सकता है, उनको समझा सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, ये आपका ऐसा कोई कॉन्टैक्ट हो। ठीक है। तो मैं इस बात को बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। आपको पहले सबसे पहले पता करना होगा आपका किस स्टेट से लगा है, वो आपने पता कर लिया। उसके बाद में आपने उनसे कांटेक्ट कर लिया कि कहाँ से सर, मतलब क्या चीज़ें, कि किस पार्टी ने कितना होल्ड लगा है, क्या नहीं लगा है। कई बार क्या है, बैंक मैनेजर भी प्रोवाइड करवा देते हैं सारी चीज़ें कि कहाँ से आपका होल्ड लगा है, वो बता देते हैं, साइबर ने लगाया है, वो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देते हैं सामने वाले साइबर का। ठीक है। बट कई जगह पर मेरे को ऐसे कमेंट और मैसेज भी आ रहे हैं कि सर बैंक मैनेजर भी हमको नहीं बता रहा है कि हमारे होल्ड ये कहाँ से लगा है। ठीक है। अब आपको वहाँ पर क्या करना है। अब एनओसी क्या होती है, आपको ऐसा लगता है कि हम दूसरी जगह पर जाएंगे और वहाँ से हमको एनओसी मिल जाएगी, जैसे कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा या वो चीज़ मिल जाएगी। एनओसी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, फिजिकल आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, एनओसी आपको फिजिकल नहीं मिलेगी। ठीक है। एनओसी एक मेल होता है जो साइबर द्वारा किया जाता है आपके ब्रांच मैनेजर को। ठीक है। और आपके नोडल अधिकारी जो होगा जिसके अंडर आपके साइबर में लगा है, आपके ब्रांच के पास में जो भी आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पर नोडल अधिकारी है, उसको मेल करा जाता है। उसके बाद में आपके बैंक में केवाईसी होती है, फिर आप उस बैंक अकाउंट को चलाना चाहो, नहीं चलाना चाहो, क्लोज करवाना चाहते हो, उसके बाद में होती है। अब वो आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपको मिलेगी जहाँ से आपका साइबर होल्ड लगा है। जैसे कि अगर आप सारी इंक्वायरी उनको दे देते हो, किसी किसी कई कई जगह की साइबर क्राइम ऑफिसर बहुत बढ़िया है, कॉन्टैक्ट हो रहे हैं। कहीं की जगह क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आप उनके पास में देखो, उनके पास में भी टाइम नहीं है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि 150 5 हज़ार अकाउंट, 10 हज़ार अकाउंट मतलब वहाँ पर फ्रीज में पड़े, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि एक इंसान को वो लोग इतना टाइम दे पाए। तो ये प्रोसीजर एनओसी का ऐसा है कि ये आपको वहाँ जाकर ही करवाना होगा। उसके बाद में आपको एनओसी मिलेगी और वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। कई लोग ये सोचते हैं कि सर अगर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि
उन अकाउंट को चलने ही देते हैं, ठीक है। अब जो कानून आया ना, जैसे बात कर रहा था अभी बीच में 1 अक्टूबर और ये 7 अक्टूबर को जो उसके बाद हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसके बाद में क्या है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे अगर नए कानून आ गया कोई, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी है। अगर कानून खुद कह देता है सामने से कि ठीक है कोई एनओसी की जरूरत नहीं, जिनके लेयर में होल्ड लगे हैं उनके होल्ड हटा दो, क्रिमिनल पकड़े गए, तो वो बात एक अलग हो जाती है। बट वो चीज़ अभी हुई नहीं है, तो आपको थोड़ा क्या है केयरफुली चलना होगा। मैंने आपको एनओसी के बारे में ऊपर ऊपर की सारी जानकारी दे दी है, मतलब पूरा ही मैंने आपको बता दिया है क्या चीज़ें हैं कि आपको एनओसी कैसे मिलेगी। वो मेल होता है, वो मेल आपके साइबर क्राइम जहाँ से आपका हुआ वहाँ से वो बैंक में मैंने कर देंगे, एनओसी वो लिख के भेज देंगे सारा कि इस आदमी का डेटा पूरा क्लियर है, सारी चीज़ें उनके हिसाब से वो पूरा मेल कर देंगे, वो आपके बैंक में आ जाएगी और आपके नोडल अधिकारी को मिल जाएगी। ये होती है एनओसी। अब आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होगी, ये कागज नहीं होता है, कोई चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ एक मेल होता है। वो मेल जाता है कि भाई इस आदमी का चिट्ठा बिल्कुल क्लियर है, आगे से इसके अकाउंट पर कोई होल्ड फ्रीज वगैरह नहीं लगेंगे, ठीक है। तो मेरे आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हो गए। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझको कमेंट में करो, मैं उनके सबके जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आगे ही ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो। अभी 900 सब्सक्राइबर के आसपास हो चुके हैं, 1000 सब्सक्राइबर आने पर एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ, तो मेरे वीडियो के साथ में बने रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और किसी भी भाई को अगर प्रॉब्लम है एनओसी वगैरह की या फ्रीज से लेकर अकाउंट होल्ड लीन वगैरह से लेकर, तो वो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई।